ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। स्वागत है आपका भक्ति और जीवन दर्शन में। प्राचीन काल में एक शिकारी था जिसका नाम गुरुद्र था। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके मन में दया और धर्म का कोई स्थान नहीं था। वह दिन रात निर्दयता से पशुओं का शिकार करता और जीवों की पीड़ा की कोई चिंता नहीं करता था। एक दिन शिवरात्रि के शुभ दिन वह शिकार की खोज में जंगल में निकला। संयोग से वह एक विशाल बेल के वृक्ष के नीचे स्थित जलाशय के पास पहुंचा। शिकारी को शिकार की तलाश में बहुत देर हो गई, लेकिन कोई भी जानवर दिखाई नहीं दिया। सूर्यास्त होने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह निराश होकर बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और रात भर वहीं बैठा रहा। उसी पेड़ के नीचे भगवान शिव का एक प्राचीन शिवलिंग था जो पत्तों और मिट्टी से ढका हुआ था। शिकारी को इसका कोई ज्ञान नहीं था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह बार बार नीचे देखता कि कोई जानवर वहां पानी पीने आए जिससे वह उसे शिकार कर सके। रात के पहले प्रहर में एक हिरणी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया, उसका हाथ कांप गया और संयोगवश कुछ बेलपत्र पेड़ से नीचे गिरकर शिवलिंग पर गिर गए। यह पहला प्रहर था और अनजाने में ही शिकारी ने भगवान शिव की पहली पूजा कर दी। शिकारी ने हिरणी को मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने विनती करते हुए कहा, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, कृपया मुझे जाने दें। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर अवश्य लौट आऊंगी। शिकारी ने थोड़ी सोचकर उसे जाने दिया, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह लौट कर आएगी। इस प्रकार पहले प्रहर की पूजा पूरी हुई। दूसरे प्रहर में एक और हिरणी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने उसे भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वह भी गिड़गिड़ाकर बोली, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकती। मुझे एक बार घर जाने दें, मैं शीघ्र लौट आऊंगी। शिकारी को उस पर विश्वास नहीं था, फिर भी उसने जाने दिया। जैसे ही उसने धनुष नीचे रखा, कुछ और बेलपत्र और उसके आंसू शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हुई। रात के तीसरे प्रहर में एक और हिरण आया और उसने भी शिकारी से अपने परिवार से मिलने की विनती की। शिकारी को क्रोध तो आया, लेकिन वह उसे भी जाने देने की राजी दे दी। इस दौरान उसकी आंखों से अश्रु छलक पड़े और संयोगवश कुछ जल शिवलिंग पर गिर गया। रात के चौथे प्रहर में वही हिरण अपनी संगिनी के साथ लौट आया। शिकारी ने उन्हें देखकर धनुष उठाया, लेकिन वह अब भीतर से बदल चुका था। उसके हृदय में करुणा जाग उठी थी। उसने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और शिकार करने से मना कर दिया। शिकारी का यह रूप देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे शिकारी, तुम्हारे अनजाने में ही मेरे व्रत का पालन हो गया। तुमने बेलपत्र, जल और आंसुओं से मेरी पूजा की है। तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिकारी भगवान की कृपा से पाप मुक्त हो गया और जीवन में सदाचारी बन गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप अपने परिवारजनों को सुनाएं और ऐसी भक्ति रूपी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।